नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल विद्युत वितरण क्षेत्र में कई ऐसे प्रमुख अधिकारी हैं जिनके द्वारा विभागीय नियम कायदों को अपने पैर की जूती समझा जाता है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वाराणसी अर्बन द्वितीय के अधीक्षण अभियंता दीपक अग्रवाल के द्वारा पिछले दिनों किए गए टेंडरों में गंभीर अनियमितता पाए जाने के बाद पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन के द्वारा उनके कई टेंडरों को निरस्त कर दिया गया है। सवाल उठना लाजमी है कि क्या सिर्फ अनियमितता पाए जाने के बाद टेंडर निरस्त कर देना मात्र ही एक स्थिति हो सकती है? प्रबंधन को आखिर ऐसे अधीक्षण अभियंता के विरुद्ध उनके सारे टेंडरों को बुलाकर जांच कराने की जरूरत आखिर क्यों नहीं पड़ती? यही नहीं, जानकारी के मुताबिक प्रबंधन के द्वारा तमाम महत्वपूर्ण टेंडर से संबंधित दस्तावेज दीपक अग्रवाल से तलब किए गए। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों का कहना है कि वाराणसी क्षेत्र के मुख्य अभियंता देवेंद्र सिंह के द्वारा ताज होटल में उनके रहने के दौरान उनकी सेवा करने और उन पर पैसा खर्च करने की एवज में दीपक अग्रवाल से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को, कई ऐसी अनियमितताओं को उनके द्वारा अपने कार्यालय में दबाए रखा गया है, जिसे गंभीर बताया जा रहा है। हालांकि क्षेत्रीय मुख्य अभियंता देवेंद्र सिंह, जिनको पिछले दिनों गंभीर अस्वस्थता के बावजूद वाराणसी में बतौर क्षेत्रीय मुख्य अभियंता तैनाती दी गई, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जिस ढंग से देवेंद्र सिंह ने अपना पदभार ग्रहण किया, उससे लगता था कि निश्चित रूप से दाल में कुछ काला है और उनकी तैनात और उनके पदभार ग्रहण करने के बाद दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली दिखने लगी है। देवेंद्र सिंह के बारे में कहा जाता है कि हमेशा अपनी हिस्सेदारी के लिए, अपनी कथित हिस्सेदारी के लिए उनके द्वारा आरोपियों की हमेशा से मदद की जाती रही है। उसमें एक नाम आरोपी भ्रष्ट अधीक्षण अभियंता डी के त्यागी का भी है। डी के त्यागी का इसी माह वह सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। यूपीपीसीएल प्रबंधन के द्वारा बृहद दंड से वह सुशोभित किए जा चुके हैं। दो इंक्रीमेंट बैक करने के बाद उनकी पदोन्नति रोक दी गई है। यही नहीं, आगरा में उनकी तैनाती से लेकर पूरे प्रदेश में जहां जहां वह तैनात रहे हैं पिछले दिनों, और जहां भी उनके द्वारा अपने भ्रष्टतम कारगुजारियों को अंजाम दिया गया है, शक्ति भवन से प्राप्त जानकारी के मुताबिक सभी की जांच फिर से कराई जा रही है। उपभोक्ता मंच भी वाराणसी में उनके कार्यकाल के दौरान के टेंडरों की जांच आने वाले दिनों में कराने का प्रयास करेगा। मुख्य अभियंता देवेंद्र सिंह के द्वारा अपने कार्यालय में अनावश्यक रूप से 7-8 सहायक अभियंताओं को संबद्ध किए रखा गया है।
बिना किसी पद, बिना किसी काम के जिस ढंग से इनको संबद्ध कर तनख्वाहें देकर सरकार और विभाग को पलीता लगाने का काम किया जा रहा है, वह समझ से परे। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। वाराणसी अर्बन सेकंड के अधीक्षण अभियंता दीपक अग्रवाल के बारे में यह कहना गलत नहीं होगा। दीपक अग्रवाल के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान जितने टेंडर किए गए हैं, लगभग सभी टेंडरों में गंभीर अनियमितता की शिकायतें बताई जा रही हैं। बताया जाता है कि किसी भी प्रक्रिया का उनके द्वारा पालन नहीं किया जाता है। अपने चहेते ठेकेदारों को उनके द्वारा टेंडर देकर उसे एडजस्टमेंट कराने की बात कही जा रही है। यही नहीं, काम पहले हो जाता है, टेंडर बाद में दिया जाता है। आखिर विभाग के द्वारा ऑनलाइन टेंडर की व्यवस्था केवल इसलिए की गई कि किसी भी तरह की अनियमितता न की जा सके, लेकिन विभागीय भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा इसमें भी रास्ता निकाल लेने का काम किया जा रहा है। उपभोक्ता मंच आने वाले दिनों में इन तमाम भ्रष्टाचार से संबंधित कारगुजारियों को सार्वजनिक करने का काम जरूर करेगा। विद्युत विभाग में जिस ढंग से भ्रष्ट अधिकारी विभाग को दीमक की तरह चाटने पर उतारू हैं, वह किसी भी हालत में विभाग की आर्थिक स्थिति के लिए किसी भी स्थिति में बेहतर नहीं माना जा सकता। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।